इस वीडियो में हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। तो देखते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, जैसे मान के चलो y जो है 10 पावर x, यहाँ पे 10 जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट की जो है पावर जो है वेरिएबल है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसे जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। y जो है a पावर x, यहाँ पर a जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट की पावर जो है वेरिएबल है, तो यही जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और एक यहाँ पर देखो y है e पावर x, तो कांस्टेंट की जो है पावर वेरिएबल है, तो इसे जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और कांस्टेंट जो है ग्रेटर देन जो है 1 होना है, कांस्टेंट ग्रेटर देन जो है 1 होना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही फंक्शन होते हैं जिसमें सम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल रहा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और जो है y जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जैसे कि y जो है 10 की पावर -100, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? हाँ, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y नेगेटिव नहीं होता, तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है कुछ इस तरीके से आएगा। ये y 1/10 की पावर 100, तो y कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होता। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है हमें ग्राफ देखना है। तो जिसके ग्राफ देखते हैं, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पे ये y जो है कांस्टेंट 10 की पावर वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे अगर x अगर मैंने 0 अगर पुट किया तो y जो है मुझे 1 मिला। कांस्टेंट की पावर 0 जो है 1 देता है। अगर मैं यहाँ पे जैसे y 10 x की पावर अगर मैं 0 पुट किया तो y जो है मुझे 1 मिला। तो यानी x 0 पर, ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस 0 है तो y जो है 1 है। x यहाँ पे x 0 है तो y 1 है। मीन्स ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो है 0,1 जो है लाई करेंगे, तो 0 1 जो है लाई ऑन ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर्व्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो है ये पॉइंट जो है लाई करेगा ही करेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही होते हैं सम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और जो है कांस्टेंट जो है ग्रेटर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है फार्मूला देखिए, d/dx ऑफ a पावर x क्या होता है? a पावर x log a बेस e। और d/dx ऑफ e पावर x का क्या होता है? e पावर x log बेस e पर e, जो कि ये जो है 1 होता है, ये जो है 1 होता है। तो इसका आंसर जो है e पावर x का e पावर x ही आता है। और d/dx ऑफ 10 पावर x का जो है 10 पावर x log 10 बेस e, ये होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है डिफरेंशिएट कैसे होता है, एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया, y जो है e पावर 2x, तो इसे जो है मैं डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले जो है ये 2x को जो है मैं t पुट करता हूँ, पुट t जो है 2x, तो ये जो y होगा मेरा, देखो y जो होगा e पावर t होगा, इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, जबकि यहाँ पे t था तो हम x के रेस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये होगा dy/dx, e की पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है? e की पावर x होता है। यहाँ पे e की पावर t है तो ये जो है e की पावर t होता है। अगेन t का जो है dt/dt होता है, dt/dx होता है, dt/dx। अब ये dt/dx, t कितना है अपने पास? 2x है, तो इसका डिफरेंशिएट निकालते हैं। इसका डिफरेंशिएट यानी dt/dx कितना होता है? 2 होता है, ये 2 होता है। तो इसको जो है पुट करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू e की पावर t, dt/dx अपने पास 2 है, 2। ये t जो है, t कितना पुट करे हैं हम? 2x पुट करे हैं। इसका जो है फाइनल जो इसका आंसर आया, dy/dx इज इक्वल टू 2 e की पावर t कितना है? 2x है, 2x। ये जो है इसका फाइनल जो है इसका आंसर है इसका। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर और एक एग्जांपल है, ये e की पावर 2x था, यहाँ पे a की पावर 2x है।
a की पावर 2x है, तो हमें इससे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन ये 2x को जो है t पुट करते हैं हम, तो t जो है 2x हुआ। तो y क्या बना अपना, y इज इक्वल टू a की पावर 2x, यानी 2x को हम t पुट कर रहे हैं तो ये 2 होगा। तो अगेन इसे जो है हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टिव x, तो ये होगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। a की पावर x का फार्मूला क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a बेस e। तो ये जो है फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये होगा a की पावर t log a बेस e। अगेन ये t का जो है डिफरेंशिएट होता है dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स। ये dt बाई डी एक्स कितना होगा, जब t जो है अपने पास 2x है तो dt बाई डी एक्स जो है 2 आता है, तो ये जो है उसमें पुट करते हैं, तो फाइनल जो आंसर अपने पास आया dy बाई डी एक्स a, t जितना है अपने पास 2x है, 2x पुट करते हैं log a बेस e, dt बाई डी एक्स कितना आया, 2 आया, तो ये फाइनल जो इसका आंसर है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो एग्जांपल था e की पावर 2x a की पावर 2x, अब इसमें जो है माइनस को जो है पुट करके सॉल्व करते हैं कि उसका आंसर क्या होता है। क्वेश्चन में जो है माइनस जो है रखा, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, तो इस माइनस 2x को जो है मैं t पुट करता हूं, तो ये होगा t माइनस 2x। तो अपना जो है y क्या हुआ, y e की पावर t हुआ। इसे जो है डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो ये डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टिव x, तो ये होगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x का फार्मूला e की पावर x ही होता है, तो e की पावर t होता है ये। अगेन ये t का क्या होता है, dt बाई डी एक्स होता है, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt बाई डी एक्स। और dt बाई डी एक्स, t कितना है अपने पास 2x है, इसी से dt बाई डी एक्स लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं dt बाई डी एक्स। माइनस 2x का क्या होगा, माइनस 2 होगा, तो इस माइनस 2 को जो है dt बाई डी एक्स की जगह पर पुट करते हैं, उसकी वैल्यू है वो, तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर t, t कितना है अपने पास, माइनस 2x है, माइनस 2x, dt बाई डी एक्स कितना है, माइनस 2 है, तो ये माइनस यहाँ पर लिखकर, तो ये जो इसका आंसर है इस। तो अब देखते हैं हम, ये y जो है a की पावर माइनस 2x है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जबकि इसका जो है फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का फार्मूला क्या होता है, e की पावर x ही होता है। और इसमें जो है यानी d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x का फार्मूला क्या है, a की पावर x log a बेस e, जबकि यहाँ पर भी log e बेस e होता है जो कि 1 होता है, यहाँ पर जो है a की पावर x log a बेस e। तो ये फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। तो इस माइनस 2x को जो है t पुट करते हैं, तो ये होगा t जो है हम माइनस 2x जो है पुट करें, तो ये जो हुआ अपने पास y, ये क्या है, फार्मूला है, ये फार्मूला है। तो y जो है a की पावर माइनस 2x को t पुट करें, हम t पुट करें तो a की पावर t हुआ। इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्टिव x, तो ये होगा अपना dy बाई डी एक्स a की पावर t। इस फार्मूले में पर a की पावर x का फार्मूला क्या है, a की पावर x log a बेस e, तो a की पावर t। अगेन t का डिफरेंशिएट क्या होता है, dt बाई डी एक्स होता है, dt बाई डी एक्स log a बेस e। तो अब हम जो है इस dt बाई डी एक्स और t की वैल्यू जो है पुट करते हैं, तो फाइनल अपना आंसर आएगा dy बाई डी एक्स a की पावर t कितना है अपने पास, माइनस 2x, dt बाई डी एक्स कितना है अपने पास, dt बाई डी एक्स इसी से लेते हैं, तो dt बाई डी एक्स माइनस 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस 2 होता है, तो ये माइनस 2 यहां पर होगा। और log ये तो सेम आएगा log a बेस e, तो इसका जो है फाइनल आंसर जो है ये है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है हम ऐसे जो है डिफरेंशिएट करते हैं। वीडियो को जो है पॉज कर ये जो है नोट करें।
तो अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, अब देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, और इन दोनों का जो है दोनों एक दूसरे से कितना रिलेटेड है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या देखा कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल क्या देगा, समथिंग कुछ देगा। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल तो क्या देता है, समथिंग देता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, देखते हैं। अब मान के चलो मैं यहाँ पे लॉग बेस b पर x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे जो है ये y जो है था पावर में था, यहाँ पर चले गया। तो लॉग जो है हमें पावर देता है, इस बात को जो है हम समझते हैं। जैसे कि मान के चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है। तो इसे जो है मैं लॉग में डिफाइन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ तो इसे लॉग में देखते हैं। लॉग ये बेस 2 पर 8 क्या होगा, 3 होगा। तो ये 3 क्या था, ये पावर था, ये 3 पावर था। तो लॉग हमें जो है एक्सपोनेंशियल देता है, यानी लॉग जो है पावर देता है। ये लॉग पावर यहाँ पर जो है b जो है बेस जो है ग्रेटर देन 1 होना है, बेस ग्रेटर देन 1 होना है। और x जो है वो जो है पॉजिटिव रियल नंबर होना है, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। और y जो है कुछ भी होता है, y जो है कुछ भी होता है, y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो लॉग फंक्शन में जो है कि लॉग हमें पावर देता है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 8 हो गया, तो इसमें लॉग बेस 2 पर 8 तो 3 आया, तो 2 की पावर 3 जो है 8 है, तो लॉग जो है हमें पावर दिया। तो देखते हैं ये नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग क्या होता है। नेचुरल लॉग और जो है कॉमन लॉग क्या होता है। y जो है लॉग बेस e पर x इज इक्वल टू y, ये जो है नेचुरल लॉग है। बेस e पर x इज इक्वल टू y, ये जो है नेचुरल लॉग है। और इसे जो है हम ln x से भी जो है रिप्रेजेंट, इसे जो है हम ln x से भी जो है नेचुरल लॉग को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, या इसे हम लॉग x से भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बेस नहीं है तो समझो वो नेचुरल लॉग है। और कॉमन लॉग को जो है लॉग बेस 10 पर x इज इक्वल टू y, अगर बेस 10 है तो ये जो है कॉमन लॉग है। नेचुरल लॉग जो है लॉग बेस e पर x रहा तो वो जो है नेचुरल लॉग है, जिसे हम जो है ln x से भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल लॉग को। या अगर बेस कुछ नहीं भी रहा तो वो भी जो है नेचुरल लॉग होता है। और कॉमन लॉग जो है बेस 10 होता है, ये जो है कॉमन लॉग है। तो देखते हैं कि लॉगरिथमिक का जो है ग्राफ कैसे बनता है। जैसे मान के चलो लॉग बेस 10 पर x इज इक्वल टू y, ये क्या है, ये कॉमन लॉग है। तो यहाँ पर x जब मैंने 1 पुट किया तो ये जो है लॉग बेस 10 पर x कितना 1 पुट किया तो मुझे y जो है 0 मिला, y जो है मुझे 0 मिला। यानी लॉग 1 की वैल्यू जो है 0 होती है, बेस कुछ भी रहने दे। जैसे लॉग 1 इज इक्वल टू 0 एनी बेस पर, एनी बेस लॉग 1 0 होता है, लॉग 1 0 होता है, लॉग 1 बेस कुछ भी रहने दे। तो यहाँ पे x के 1 पुट करने पर y जो है मुझे 0 मिला, तो यानी x 1 कामा 0। लॉग के ग्राफ में जो है 1 कामा 0 जो है हमेशा जो है यहाँ से जो है पास करेगा पॉइंट। तो इसका ग्राफ जो बनेगा x कितना है 1 है अपने पास और y 0 है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी इस पॉइंट पर से जाएगा ये। तो ये जो है लॉग का फंक्शन था। लॉग के फंक्शन में जो है 1 कामा 0 जो है हमेशा जो है यानी हमेशा जो है लाई करेगा। द पॉइंट 1 कामा 0 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द लॉग फंक्शन। तो आप देखते हैं लॉग की प्रॉपर्टी लॉग की प्रॉपर्टी से पहले हमें एक फिगर देखना है। ये फिगर जो है बुक में 5.11 है, तो फिगर देखना है। फिगर क्या है वो, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। मैंने अभी जो है एक्सपोनेंशियल जो है 0,1 जो है ऑलवेज जो है लाई करते हैं। तो x 0 है तो y 1 है, x 0 तो y 1, तो यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है ग्राफ है।
तो और लॉग के फंक्शन में अभी हमने लॉग का फंक्शन ड्रा करे तो उसके अंदर लॉग के फंक्शन में जो है 1,0 जो है ऑलवेज जो है लाई करता है। तो 1,0 यानी x1 है तो y जो है 0 है, तो यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। ये कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा फंक्शन है, लॉग फंक्शन है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से है और लॉग का जो है कुछ इस तरीके से है। एक्सपोनेंशियल में 0,1 जो है लाई करता है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल में जो है कैसे लाई करता है वो देखा है, और लॉग का भी हमने देखे 1,0। और ये जो लाइन कौन सी होती है, लाइन ये एक्स वाई लाइन होती है, एक्स वाई लाइन होती है। अगर इस लाइन को, ये एक्स वाई लाइन को अगर हम मिरर अगर माने तो ये जो है इसका जो है मिरर इमेज होती है, यानी इसकी अपोजिट मिरर इमेज होती है। एक्सपोनेंशियल और लॉग का ग्राफ जो है एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। यहाँ पर जो है बेस जो है सेम रहना है। ये लॉग फंक्शन में लॉग ई बेस ई पर एक्स, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल में बेस ई पर एक्स, बेस जो है इस कंडीशन के लिए जो है बेस जो है सेम रहना है, सेम बेस रहना है। ये जो है अगर सेम बेस रहा तो ये जो है इसको अगर हम मिरर माने तो एक्सपोनेंशियल और लॉग का ग्राफ जो है एक दूसरे की मिरर इमेज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉग के प्रॉपर्टी देखते हैं। लॉग एम फर्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग एम इंटू एन। लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। लॉग एम इंटू एन जो है लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। और जो है सेकंड जो देखते हैं प्रॉपर्टी, लॉग एम बाई एन, ये क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, लॉग एम की पावर एन, तो ये जो होगा एन जो है, ये जो है एन यहाँ पे एन लॉग एम, ये एक प्रॉपर्टी। लॉग एम इंटू एन क्या है, लॉग एम प्लस लॉग एन है। तो यहां पर देखो, तो यहां पे देखो लॉग एम प्लस एन इज इक्वल टू लॉग एम एन, क्या है, राइट है ये, लॉग एम एन, लॉग एम प्लस एन। जबकि लॉग एम एन का जो है कंडीशन क्या है, लॉग एम प्लस लॉग एन है। लॉग एम प्लस एन इज इक्वल टू लॉग एम एन नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता है। और इसी तरीके से यहाँ पर log m बाई एन जो है log m माइनस log n है। अगर यहाँ पे देखो आप log m माइनस एन, log m माइनस एन इज इक्वल टू log m बाई एन। log m बाई एन जो है log m माइनस एन नहीं होता, बल्कि log m बाई एन जो है log m बाई एन log m माइनस log n होता है। log m माइनस एन जो है कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे log m की पावर n log m है, तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी देखते हैं। तो लॉग बेस ए पर बी क्या होता है, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। यहाँ पर बेस ए है तो हम जो है इसे जो है ऐसे, इसकी प्रॉपर्टी ये है, लॉग बेस ई पर बी है तो लॉग डिवाइड अपॉन बेस ई पर ए है, तो लॉग बेस ए पर बी जो है log b बाई log a, जबकि बेस e होता है। यही जो है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी है। तो d बाई डी एक्स ऑफ log x 1 बाई एक्स होता है, बेस e है। तो हमें जो है ये देखना है कि d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस 7, तो ये क्या होता है हमें देखना है। ये जो है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी से होता है। तो इसको जो है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी जो है लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो होता है log x बेस e d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस e log 7 बेस e, तो इसे जो है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी d बाई डी एक्स ऑफ log x 1 बाई एक्स से बेस e रहना है। और जब यहाँ पे क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस 7 है, तो इसे जो है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी d बाई डी एक्स ऑफ log x बाई log 7, तो इसे जो है हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये जो है log 7 जो है, log 7 क्या है, कॉमन है, कॉमन जो है बाहर आएगा, तो यानी 1 अपॉन log 7 बेस e d बाई डी एक्स ऑफ log x,
log x बेस ई है। तो log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, log x का कितना होता है, 1/x होता है। तो ये जो होता है 1/x log 7 बेस ई, तो बेस ई, तो इसे जो है ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। log x तो 1/x है क्योंकि बेस ई था, log x बेस 7 रहा, तो यहाँ पे चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी जो है लेते हैं। प्रॉपर्टी में जो है अब जैसे कि log बेस ई पर ई क्या होता है, 1 होता है, ये 1 होता है, यानी log सेम है, बेस ई है और यहाँ पे ई है, तो ये 1 होता है। और ये 1 जो है, अब यहाँ पे देखो log बेस ए पर ए, ये भी जो है 1 होता है। और जो है यहाँ पर देखो log बेस 10 पर 10, ये भी जो है 1 होता है। log बेस ई पर ए भी 1 है, log ए पर बेस ए पर ए भी जो है 1 है, अगर सेम रहा तो 1 होता है। log बेस 10 पर 10, ये भी जो है 1 है, सेम रहा तो जो है ये जो है 1 होता है। बेस ग्रेटर देन जो है 1 होना है, बेस ई पर ई है सेम है, बेस ए पर ए है, बेस 10 पर 10 है, सेम है, तो इसकी जो है वैल्यू जो है 1 है। कंडीशन क्या है, बेस जो है ग्रेटर देन जो है 1 होना है। तो log की प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, log की और एक प्रॉपर्टी है e की पावर log बेस e पर x रहा तो ये जो है x होता है, ये भी जो है log की प्रॉपर्टी है, बुक में एग्जांपल दिया हुआ है उसमें। अब यहाँ पे मान के चलो e की पावर log बेस e पर x स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा, e की पावर log बेस e पर समथिंग जो रहा तो आंसर वही आता है, तो इसका जो है x स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे e की पावर log बेस e पर x था तो यहाँ पे x लिए, तो जबकि यहाँ पे e की पावर log बेस e पर x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर होगा। अब और एक देखो यहाँ पर एग्जांपल, e की पावर log बेस e पर अगर मान के चलो 7 है, तो 7 है, तो इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, 7 होगा, 7 होगा। यानी e की पावर log बेस e पर जो रहा तो वही जो है आंसर होता है। तो हमने जो है आज देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन कि इसमें दोनों में एक दूसरे से क्या रिलेटेड है दोनों, और इन दोनों के जो है हम जो है ग्राफ भी प्लॉट कर कर देखे, और लॉग की प्रॉपर्टी देखा हमने, और जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो है हम इसके अंदर जो है उसके फार्मूले भी हमने जो है देखा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो है सम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जैसे e की पावर x, e क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो वो जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। और कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट यानी ए जो है कांस्टेंट है तो वो जो है ग्रेटर देन 1, कांस्टेंट जो है ग्रेटर देन 1 होना है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है ग्राफ जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ में जो है 0,1 जो है हमेशा जो है लाई करते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो है हमने फार्मूले देखे कि e पावर x का जो है e पावर x फार्मूला है, और a पावर x का a पावर x log a बेस e है। और इसके ये देखे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है डिफरेंशिएट भी हमने देखा। और log क्या है, log जो है पावर देता है। अब यहाँ पे e की पावर x y है, इसको जो है log अप्लाई करते हैं तो ये होगा log, यहाँ पे बेस ई है तो ये बेस ई ही होता है, log बेस ई, ये y जो है यहाँ पर आता है और ये जो x है यहाँ पर जाता है। तो log जो है हमें पावर देता है, log पावर देता है। और log की प्रॉपर्टी हमने देखा, log की प्रॉपर्टी देखा हमने, और log में जो है 1,0 जो है ये पॉइंट जो है हमेशा जो है लाई करता है। आज के लिए इतना ही।